नमस्ते टीम। आज के इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टडी सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक सीनियर ब्रिज इंजीनियर के रूप में मेरा हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है, ये सुनिश्चित करना कि हमारे प्रोजेक्ट्स की नींव, चाहे वो शाब्दिक हो या अलंकारिक, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत हो। आज का ये सेशन आप सभी जूनियर इंजीनियर्स के लिए एक स्टडी गाइड है। इसमें हम समझेंगे कि आधुनिक पुलों को खड़ा करने के पीछे वो कौन से अहम फैसले होते हैं जो हर सफल प्रोजेक्ट की जान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडे में कुल 5 अहम टॉपिक्स हैं। हम फाउंडेशन के बुनियादी सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे, फिर उथले फाउंडेशन की सीमाओं और मिट्टी की चुनौतियों पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पुलों के लिए गहरे फाउंडेशन क्यों जरूरी हैं, और अंत में बोर्ड और ड्रिवन पाइल्स के बीच का चुनाव कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधा पहले टॉपिक पर आते हैं, फाउंडेशन के मूल सिद्धांत। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा करने से पहले यह समझना सबसे जरूरी है कि हमारी इमारत या पुल असल में जमीन के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। अब फाउंडेशन असल में करता क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी ढांचे को जमीन से जोड़ने वाली अहम टड़ी है। इसका मुख्य काम है संरचना के पूरे वजन यानी उस पर पड़ने वाले हर तरह के लोड को जमीन में इस तरह से ट्रांसफर करना कि मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी यानी भार सहने की क्षमता बिल्कुल भी पार ना हो। अगर हमने इस क्षमता को पार कर दिया तो समझिए कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खतरे में है। मुख्य तौर पर फाउंडेशन 2 तरह के होते हैं, उथले यानी शैलो और गहरे यानी डीप फाउंडेशन। उथले फाउंडेशन जमीन की सतह के काफी करीब होते हैं, जहां गहराई और चौड़ाई का अनुपात 1 से भी कम होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी मुमकिन है जब ऊपरी मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो। दूसरी तरफ जब सतह की मिट्टी कमजोर होती है तो हमें गहरे फाउंडेशन का सहारा लेना पड़ता है। ये फाउंडेशन कमजोर मिट्टी को पूरी तरह बाईपास कर देते हैं और भारी लोड को 3 मीटर या उससे भी अधिक गहराई में मौजूद मजबूत परतों तक पहुंचाते हैं। अब इस इमेज को देखिए, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग उथले फाउंडेशन का एक बहुत ही आम और किफायती विकल्प है। साधारण इमारतों या सिंगल कॉलम्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन एक इंजीनियर के तौर पर हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या ये हमारे भारी भरकम रेलवे पुलों का वजन संभाल सकता है? खैर, इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, उथले फाउंडेशन की सीमाएं। आखिर क्यों साधारण कमर्शियल बिल्डिंग्स में काम आने वाली ये तकनीकें हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रिज प्रोजेक्ट्स में अक्सर फेल हो जाती हैं? चलिए आप लोगों के सामने साइट इन्वेस्टिगेशन का एक रियल लाइफ सिनेरियो रखते हैं। मान लीजिए हमें एक नदी के ऊपर से एक रेलवे पुल गुजारना है। हमारे जियोलॉजिकल सर्वे में पता चलता है कि नदी के तल से 5 मीटर नीचे एक बहुत ही कठोर चट्टानी परत मौजूद है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में वो कौन सा फाउंडेशन है जिससे हमें हर हाल में बचना ही चाहिए? कोई अंदाजा? अगर आपने आइसोलेटेड फुटिंग सोचा था तो आप बिल्कुल सही है। हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। देखिए, पुलों के मामले में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। पहली बात, ये सिर्फ हल्के भार के लिए बने होते हैं, और नदी के पुलों में सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्काउरिंग यानी पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटना। भारी ट्रेन के लोड और पानी के इस लगातार कटाव की वजह से उथले फाउंडेशन कुछ ही समय में अस्थिर हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत में पुलों के लिए इसकी कभी भी किसी भी हाल में सिफारिश नहीं की जाती। कमजोर मिट्टी पर भारी लोड संभालने का एक और उथला विकल्प है राफ्ट फाउंडेशन। ये काफी चालाकी से पूरे एरिया में लोड को फैला देता है, जिससे डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होता। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा कैच है। अगर जमीन के नीचे पानी का स्तर यानी ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर है तो लिक्विफैक्शन का भारी खतरा रहता है। इसका मतलब है कि भूकंप या भारी कंपन के दौरान मिट्टी पानी की तरह बहने लगती है, जो राफ्ट फाउंडेशन को भी पुलों के लिए अनफिट बना देती है। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी और इलाके को समझना। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जमीन के नीचे का भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमारे इंजीनियरिंग के नजरिए को कैसे पूरी तरह बदल कर रख देती है। असल में हमें किस तरह का फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह से मिट्टी के मिजाज पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी नरम और चिपचिपी है, जहां नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, तो हम फ्रिक्शन पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पाइल्स अपनी बाहरी सतह और मिट्टी की रगड़ यानी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके लोड उठाते हैं। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही और नीचे कोई मजबूत चट्टान मिल गई तो हम एंड बियरिंग पाइल्स लगाते हैं। ये सारा का सारा भारी वजन सीधे उस नीचे की चट्टान पर टिका देते हैं, बिल्कुल सीधा और सुरक्षित। फील्ड में हमारी रणनीतियां हालात देखकर बदलती हैं। जैसे कि भारत में ज्यादातर नदियों के तल के 3 से 4 मीटर नीचे रेतीली मिट्टी मिलती है। ऐसी जगह वेल फाउंडेशन एकदम कमाल का काम करते हैं। अगर बड़े पत्थरों वाली परतें मिलें
तब भी वेल फाउंडेशन बेहतरीन है। लेकिन अगर हमारा सामना बहुत ही गहरी नरम मिट्टी या पानी के प्रेशर वाले आर्टिशियन एक्विफर से हो जाए, तो वहाँ कैसॉन फाउंडेशन बनाने की कोशिश करना सच में बेहद खतरनाक और नामुमकिन सा हो जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब ऊपरी मिट्टी धोखा दे जाती है तो पाइल्स किस तरह से स्किन फ्रिक्शन और एंड बियरिंग दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके उस विशाल स्ट्रक्चर को गिरने से रोकते हैं। ये तालमेल ही है जो उन ऊंचे ऊंचे पियर्स को अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रखता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, पुलों के लिए गहरे फाउंडेशंस। अब हम उन विशाल और गहरे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जिन पर हमारा पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर टिका हुआ है। तो गहरे फाउंडेशन आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण हैं। पहली बात, अगर कठोर चट्टान ज़मीन से 5 से लेकर 50 मीटर तक नीचे है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। दूसरा, तेज़ आंधी या भूकंप के झटके बड़े स्ट्रक्चर्स को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं और ऊंचे पियर्स पर ट्रेनों का भारी तिरछा भार पड़ता है। गहरे पाइल्स इन सब ताकतों को झेल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नदी के उस कावर जोन के बहुत नीचे चले जाते हैं जहां पाली मिट्टी को काट सकता है, मतलब एकदम सेफ। लेकिन क्या हो जब गहराई इतनी ज्यादा हो कि नॉर्मल पाइल्स भी काम ना आए? जब हमें 10 मीटर नहीं बल्कि 100 मीटर तक की गहराई चाहिए होती है, तब एंट्री होती है कैसॉन फाउंडेशन की। ये बहुत ही हाई कैपेसिटी वाले विशाल शाफ्ट्स होते हैं जिन्हें सीधे साइट पर ही ढाला जाता है। बड़े से बड़े पियर्स का भारी वजन संभालने के लिए ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। जब गहरे फाउंडेशन की बात आती है तो मटेरियल चुनना भी एक बड़ा खेल है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइल्स हमेशा से हमारी पहली पसंद रहे हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए टिकते हैं और बेहिसाब वजन उठा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम किसी दुर्गम पहाड़ी इलाके में हैं और काम बहुत तेजी से खत्म करना है, तब हम स्टील पाइप पाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टील हल्का और बहुत मजबूत होता है और जमीन में ठोकते वक्त इसके टूटने का डर ना के बराबर होता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, बोर्ड बनाम ड्रिवन पाइल्स। साइट पर काम शुरू करने से पहले कंस्ट्रक्शन के तरीके का ये चुनाव शायद सबसे अहम होता है। पाइल्स लगाने के बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जमीन में एक बड़ा सा छेद ड्रिल करें और उसमें कंक्रीट भर दें, जिसे हम बोर्ड पाइल्स कहते हैं। और दूसरा तरीका, स्टील या पहले से बने कंक्रीट के खंभों को किसी बड़े हथौड़े या वाइब्रेशन मशीन की मदद से सीधे जमीन में ठोक दें। इसे ड्रिवन पाइल्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो ये पूरी तरह से आपके प्रोजेक्ट की जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप किसी शहर के बीचों बीच काम कर रहे हैं जहां शोरगुल से लोग परेशान हो सकते हैं, तो बोर्ड पाइल्स चुनें क्योंकि ये शांति से काम करते हैं। लेकिन अगर आपको तेजी से काम निपटाना है और आसपास की कमजोर मिट्टी को ठोस बनाना है, तो ड्रिवन पाइल्स बेस्ट हैं। बस याद रहे, ये बहुत शोर करते हैं और इनके साइज आप साइट पर बदल नहीं सकते। तो चलिए अपने उस शुरुआती नदी वाले सिनारियो पर वापस चलते हैं। अब तक की सारी जानकारी को जोड़ने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि उथले फुटिंग वहां एक बहुत बड़ी गलती साबित होंगे। चूंकि 5 मीटर नीचे एक मजबूत चट्टान मौजूद है, तो एक स्मार्ट इंजीनियर के तौर पर हम क्या करेंगे? हम नदी के तल को पूरी तरह बाईपास कर देंगे। एक गहरा एंड बेयरिंग पाइल या वेल फाउंडेशन ही वो इकलौता सुरक्षित तरीका है जो हमारी भारी ट्रेनों का लोड सीधे उस मजबूत चट्टान तक पहुंचाएगा। और जाते जाते इंजीनियरिंग के इस सफर को भी देख लीजिए। एक वक्त था जब पाइल्स के नाम पर सिर्फ छोटे लकड़ी के लट्ठे इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज हम 1 मीटर से लेके 3-3 मीटर चौड़े विशाल पाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बड़े व्यास का सीधा सा फायदा यह है कि हमें प्रोजेक्ट में कम पाइल्स लगाने पड़ते हैं। इससे न सिर्फ स्ट्रक्चर की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि समय और पैसा भी बचता है। तो टीम, आज के इस सेशन को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी फाउंडेशन तकनीकें इन 3 मीटर चौड़े भारी भरकम पाइल्स को इंस्टॉल करने में और भी सक्षम होती जा रही हैं, ये विशाल भार उठाने की क्षमता है भविष्य के रेल नेटवर्क्स को कैसे बदलेंगी? क्या ये हमें उन दुर्गम रास्तों पर भी पुल बनाने की ताकत देंगी जिन्हें कल तक नामुमकिन माना जाता था? इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के स्टडी गाइड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा मजबूत नींव बनाते रहिए।